भगवान सिंह बिष्ट, जिन्हें महाराज जी प्यार से भवनिया कहकर पुकारते थे, उस समय उनकी उम्र यही कोई 13-14 वर्ष की रही होगी। श्री महाराज जी जानते थे भवनिया को पूरी तरह से उन्हीं का सहारा है। श्री महाराज जी ने उन्हें वृंदावन हनुमान मंदिर में पुजारी बनाकर सेवा में रख लिया और खुद ही पूजा पाठ की विधि और कुछ जरूरी मंत्र भी सिखा दिए। यूं तो भवनिया ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी पूरी लगन और सेवा से पूजा पाठ में लगे रहते। लेकिन भवनिया का मंदिर में पुजारी होना लोगों को इसलिए खटकने लगा क्योंकि वे कम पढ़े लिखे थे और ठाकुर थे। साथ ही लोगों की नजरों में पुजारी होने के लायक तो कोई योग्यता ही उनमें नहीं थी। एक बार श्री महाराज जी वृंदावन से बाहर गए हुए थे और इधर मंदिर में उनके व्यक्तित्व को लेकर कानाफूसी होने लगी। भवनिया को इस बात से घबराहट सी होने लगी कि पता नहीं लोग उनके बारे में क्या क्या चर्चाएं कर रहे हैं। उधर ये सब बातें सेठ जयपुरिया तक पहुंच गई, जिन्होंने मंदिर के निर्माण में बहुत सी सहायता की थी। सच्चाई का पता लगाने के लिए सेठ जयपुरिया जी अपने परिवार सहित एक दिन वृंदावन मंदिर पहुंच गए। दूर से ही भवनिया को पुजारी रूप में देखकर उनका मन कुछ कसैला सा हो गया। बोले, ए लड़के, इधर आओ। भवनिया को इस तरह का संबोधन सुनकर बुरा लगा, क्योंकि अब तक तो उन्हें सब पुजारी जी कहकर ही पुकारते थे। फिर भवनिया पर सेठ जी के प्रश्नों की बौछार सी होने लगी। तुम्हें यहाँ किसने रखा है? कितने पढ़े लिखे हो? और भी न जाने क्या क्या। तभी महाराज जी का कड़क स्वर सेठ जी के कानों पर पड़ा, जयपुरिया, यहाँ आओ। और फिर एक भक्त के द्वारा भवनिया को भी बुलाया गया। भवनिया डर से कांपने लगे। उन्हें लगा पता नहीं सबने मेरे बारे में क्या क्या शिकायतें की है। शायद अब महाराज जी से डांट तो पड़ेगी ही और सबके सामने अपमानित भी होना होगा। वे डरते हुए नीचे कमरे की ओर बढ़े, जहां महाराज जी भक्तों के संग बैठे थे। संकोच से वे दरवाजे की ओर से छिपकर देखने लगे। महाराज जी का गुस्सा सेठ जी पर बरस रहा था कि वे पुजारी को अपनी भावनाओं से आहत क्यों कर रहे हैं। फिर संत सूरदास जी, मीराबाई, रैदास जी का उदाहरण देते हुए बोले, बताओ, वे सब संत जो समाज का उद्धार कर गए क्या बड़े बड़े डिग्रीधारी थे? सेठ जी चुपचाप रहे, फिर भी मन में पल रहे शक का सहारा लेकर बोले, महाराज जी, ये क्या हमें गीता का 11वां अध्याय सुना पाएंगे? महाराज जी ने भवनिया को अपने तख्त के पास नीचे बैठाकर कहा, सुनाओ। भवनिया को तो आता ही नहीं था, क्या सुनाते? तभी महाराज जी ने वो लीला रची जो चमत्कार बन गई। उन्होंने अपने कंबल से भवनिया का सिर ढकते हुए अपने पैर का अंगूठा उनके माथे से छुआ दिया। अचानक भवनिया को महसूस हुआ जैसे कमरे में एक खामोशी सी छा गई है और उनके मुंह से श्लोक निकलते ही जा रहे हैं, जिन्हें वे बेहोशी जैसी हालत में खुद भी सुन पा रहे थे। ये चमत्कार कैसे हो रहा है, भवनिया खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। अचानक महाराज जी ने हल्की सी थपकी देकर उनके सर को छुआ। अपनी गहन तंद्रा से जागते हुए भवनिया ने महाराज जी की ओर देखा तो लगा जैसे वे खुद भी गहरी नींद में खोए से हैं। सेठ जयपुरिया इस पूरे प्रकरण से लज्जित हुए महाराज जी के चरणों में झुकते हुए माफी मांगने लगे। महाराज जी बोले, अब मुझसे नहीं, पुजारी जी से माफी मांगो। सारा परिवार भवनिया के चरणों में झुक गया। फिर वे लोग नए पुजारी को सम्मान देते हुए दान दक्षिणा भेंट कर वापस लौट आए। भवनिया जानते थे कि उन पर कृपा करने के लिए ही महाराज जी ने ये लीलामय दृश्य प्रस्तुत किया। महाराज जी की दया और कृपा के प्रति वे नतमस्तक हो गए।